हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने वन का वीडियो लेक्चर जो पिछला आप देख कर आ रहे हो, तो उसमें मैंने वनों के बारे में समझाया था। तो आज हम वनों के बारे में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे, जिससे क्या है कि वीडियो लंबी नहीं होगी और आप शॉर्ट में तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत में मुख्यतः जो मैंग्रोव वन है वो हमारे नदी, डेल्टा एवं ज्वारीय तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, कोस्ट लाइन एरिया में। ठीक है, नदी डेल्टा के पास, जहाँ पे ज्वारीय तटीय क्षेत्रों, कोस्ट लाइन एरिया, समुद्री एरिया जो रहेगा वहां पर। दूसरा प्रश्न है, सुंदरबन किस प्रकार के वन है? तो ये मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन कैसे रहते हैं? दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। मैंग्रोव वन का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा माना जाता है? तो सुंदरी सुंदरी नामक वृक्ष जो है मैंग्रोव वन का सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला, तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो आप इसका उत्तर देंगे पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन पौधों में श्वसन मूल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भूमि रहती है वो दलदली होती है। दलदली भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा जड़ों को प्राप्त पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जड़ें रहती हैं, तो ये जड़ें ऊपर की ओर ऐसे आ जाती हैं और वहां उनको शोषण करने में आसानी होती है यहाँ। ठीक है, ऐसे जड़ें आ जाती हैं ऊपर की ओर, पृथ्वी सतह के ऊपर। ठीक है, पानी से ऊपर, दलदली क्षेत्र से ऊपर। आगे चलते हैं। सदाबहार वन के लिए न्यूनतम वर्षा कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा आप लोग याद रखना, सदाबहार वर्षा वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा कितने सेंटीमीटर से? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। सदाबहार वन में पेड़ हमेशा हरे क्यों रहते हैं? सदाबहार वन में पेड़ हमेशा इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो पेड़ रहते हैं, जो वृक्ष रहेंगे वो अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते, वो धीरे धीरे करके अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए वे सदा हरे भरे बने रहते हैं। और ये अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। और सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता होगी, क्योंकि जैव विविधता सर्वाधिक वहीं होती है जहां पर तापमान अधिक होता है और अत्यधिक बारिश होती है। भारत में सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र है। उसमें अंडमान निकोबार भी जोड़ लेना आप लोग। ठीक है। मघोनी एवं आबुनस किस वृक्ष वन के प्रमुख वृक्ष हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष के टाइप कौन से हैं? मघोनी और आबुनस। पर्णपाती वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी बोलते हैं। इनमें जो बारिश रहेगी वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होगी। 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होगी। और इनको पर्णपाती किस लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक समय ऐसा आता है कि गर्मी के पतझड़ के टाइम पे ये अपनी पूरी जो पत्ती है, वृक्ष, ये पूरी पत्ती गिरा देते हैं। भारत में सबसे भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा हर बार पूछते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। इसका उत्तर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो पर्णपाती वन का, सागौन पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। ठीक है। साल वृक्ष के वन किस में अधिक मिलते हैं? तो आद्य पर्णपाती वन जो रहते हैं, आद्य पर्णपाती वन, ये साल वृक्ष यहां पर मिलते हैं। और ये जो पर्णपाती वन में ये इसका सब टाइप है, ये शुष्क पर्णपाती वन में जो है अपने सागौन वृक्ष मिलते हैं, और ये आद्य पर्णपाती वन में हमारे साल के वृक्ष मिलते हैं। कटीले वन, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगी वहां पर कटीले वन होंगे। उदाहरण के लिए कैक्टस, खेजड़ी, ये सब चीजें ये मरुस्थल क्षेत्र में होंगे, कच्छ के गुजरात में होंगे, राजस्थान में होंगे, है ना। इन सब क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। बबूल कीकर किस क्षेत्र किस वन के वृक्ष है? तो कटीले बनकर, जहां पर तापमान जो रहेगा ज्यादा रहेगा, वर्षा बहुत कम रहेगी, है ना। सूखे क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकतम पाए जाते हैं।
पर्वतीय वन की ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में उसे बांट सकते हैं? इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बांट सकते हैं? एक होता है शीतोष्ण, एक होता है ऊंचाई पे शीतोष्ण वन, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन। फिर उसके बाद होते हैं उप शीतोष्ण वन, सॉरी उप उप अल्पाइन वन, माफ कीजिएगा, उप अल्पाइन वन होते हैं। ठीक है, वो होते हैं 2000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक, और 3600 से ऊपर की ऊंचाई पर होते हैं हमारे अल्पाइन वन। ठीक है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वृक्षों की जो लंबाई है वो भी कम होती जाएगी और तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़, देवदार, स्प्रूस, ये सब जो है वृक्ष पाए जाते हैं। भोजपत्र किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय अल्पाइन क्षेत्र में, सब अल्पाइन क्षेत्र में, सॉरी ये जो अपना है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में। भोजपत्र का ऐतिहासिक, हमें सबको पता है कि भोजपत्र हम किसके लिए उपयोग करते थे पहले? लेखन सामग्री के लिए। ठीक है, भोजपत्र काय के लिए होता था? लेखन सामग्री के लिए। ये भी एक पर्वतीय वृक्ष ऊंचाई पर होते हैं। फर्ण किस प्रकार का क्षेत्र में अधिक उगते हैं? जहां पर नम और पर्वतीय क्षेत्र में हमारे फर्ण उगते हैं। फर्ण में क्या होता है? ना तो बीज होते हैं ना फूल होते हैं, ना क्या होगा, ना फूल है ना बीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्ण। और ये कहाँ पे होते हैं? नम एवं पर्वतीय क्षेत्र में। अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? हम पहले भी बता चुके हैं, अल्पाइन वन 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कैसे वृक्ष ज्यादा नहीं होंगे, वृक्ष बहुत ही कम होते हैं, होते ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर झाड़ पाए जाएंगे, झाड़ और घास पाई जाएगी। ठीक है, झाड़ और घास पाई जाएगी इस क्षेत्र में ना, वृक्ष नहीं पाए जाएंगे। अल्पाइन वन क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति क्या है? जैसे कि हमने बताया 3600 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो झाड़ियों घास पाई जाएंगी। खैर की लकड़ी कौन सा पदार्थ प्राप्त करते हैं खैर की लकड़ी से? तो खैर से कत्था बनता है, खैर से कत्था बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। पलाश को किस नाम से जाना जाता है? पलाश को जंगल की आग से भी जाना जाता है, और पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है वैज्ञानिक। इसको जंगल की आग बोलते हैं, फ्लेम ऑफ फायर बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉरेस्ट जो है अपने जंगल की, इसको आग बोलते हैं अपन। ठीक है, और इस पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। खैर का वैज्ञानिक नाम है एकेसिया कैथिचूस का खैर का वैज्ञानिक नाम है। भारत में सबसे अधिक वन का प्रकार कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मान लीजिए हमारा मैप है, ऐसे बना लेते हैं, क्लियर सही नहीं बना अभी, थोड़ा सा मैं आपको बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा नक्शा है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा इस एरिया में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सी जगह में। तो ये 41.8% क्षेत्र में हमारे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क टाइप के। कौन से? शुष्क टाइप के। और जो आर्द्र टाइप के हैं, तो जो पूर्वोत्तर एरिया वाला ये भाग है ना, जहां पर आर्द्र वाला जो पर्णपाती वन है, वो जैसे मान लीजिए नक्शा है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो रहेगा, इस वाले एरिया में नक्शा है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र मान लीजिए, है ना, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है इस वाले एरिया में। और जो आर्द्र रहेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन 19.3% रहेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन में लवण सहन करने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। माफ कीजिए, ऊपर आ गया, थोड़ा बैक चलते हैं। यहां तक हम देख चुके थे, ये भी कर चुके थे, बहुत ऊपर आ गए हम, वेट कीजिए जी। यहाँ पर थे, इस प्रश्न पर गलती से मेरे पे इस वाले एरो पे क्लिक हो गया था, तो नीचे पहुंच गए थे हम। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। हेलोफाइट यहाँ तक हो गया था। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
ठीक है, इसके मिलने से हमारा सुंदरबन डेल्टा भी बनता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा भी इसमें बोल देंगे हम, है ना। मैंग्रोव वन का मुख्य पारिस्थितिक महत्व क्या है? तटीय कटाव से सुरक्षा। ये क्या करता है? तटीय कटाव से सुरक्षा करता है। निम्न में से मैंग्रोव वन का पौधा नहीं है। सुंदरी है मैंग्रोव वन का पौधा, ठीक है। गुरान, केवड़ा, देवदार नहीं है। देवदार कौन सा है? पर्वतीय है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सदाबहार वन की लकड़ी सामान्यतः कैसी होती है? कठोर और मूल्यवान होती है। कैसी होती है? कठोर और मूल्यवान होती है। अगर हम आपसे पूछे चंदन सबसे ज्यादा कहाँ, किस राज्य में पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक में। क्या बोलेंगे? कर्नाटक, कर्नाटक में। सदाबहार वन की वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 60 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 60 मीटर, याद रखना है। भारत में सदाबहार वन किस पर्वत श्रेणी से अधिक जुड़े हैं? तो पश्चिमी घाट। कहां से जुड़े हैं? पश्चिमी घाट से। आद्य पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष कौन सा माना जाता है? तो साल। साल को प्रमुख वृक्ष माना जाता है। किसका? आद्य पर्णपाती वन का। शुष्क पर्णपाती वन में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? सागौन है। कौन सा है? सागौन। भारत में किस राज्य में सागौन अधिक पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी जो सतपुड़ा अपना एरिया है ना, उसमें। पर्णपाती वन को मानसूनी वन क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्षा पर निर्भर होने के कारण इनको, पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन कहते हैं। कटीले वनों में पौधों की पत्तियां छोटी क्यों होती हैं? जल संरक्षण हेतु। क्योंकि जो क्या होता है, वहां पर पानी की कमी होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो वो पत्ती अपने रूपांतरण कर कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वो ज्यादा समय के लिए अपना पानी जो है स्टोर करके रख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाष्पोत्सर्जन के कारण पूरा पानी उनका निकल जाएगा। वैसे ही उनको पानी नहीं मिल रहा है उस एरिया में, है ना। नागफनी किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो कटीले वन का उदाहरण है। कटीले वनों में जड़ें सामान्यतः कैसी होती हैं? लंबी और गहरी। पानी की तलाश में वो गहराई तक चली जाती है। ठीक है। पर्वतीय वन में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? सीधी बात है, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा। देवदार किस वन का प्रमुख वृक्ष है? तो पर्वतीय वन में शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन मतलब कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई। चीड़ किस वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो पर्वतीय वन में। भोजपत्र पर अधिक, भोजपत्र किस ऊंचाई पर अधिक पाया जाता है? माफ कीजिए, भोजपत्र किस ऊंचाई पर अधिक पाया जाता है? इसमें 3000 से 4000 लिखा है ना। प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथ किस पर लिखे जाते थे? भोजपत्र पर लिखे जाते थे, पता ही है आप लोगों को। फर्न पुष्प रहित पौधा है और बीज रहित पौधा भी है, मैंने आपको बता ही दिया है। फर्न में बीज के स्थान पर क्या होता है? बीजाणु होता है, आईएमपी। ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, दोनों आईएमपी है। पर्वतीय वन के प्रकार है ये। कथन ए, मैंग्रोव वन पौधों में श्वसन मूल होती हैं। आर, मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका उत्तर क्या है? आर और ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अल्पाइन वन में बड़े वृक्ष नहीं मिलते। ठीक है। अत्यधिक ठंड एवं कम वृद्धि अवधि, सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर वृक्ष की लंबाई कम हो जाती है और अत्यधिक ठंड एवं कम वृद्धि होती है वहां पर। खैर वृक्ष का आर्थिक मतलब है कत्था निर्माण। खैर का निर्माण का, खैर से क्या होता है? कत्था का निर्माण होता है। पलाश के फूल सामान्यतः किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो ये हमारे किस लिए उपयोगी होते हैं? हमारे होली के रंग। प्राचीन काल में इनसे होली के रंग बनाते थे, और ये नारंगी व लाल कलर के होते हैं। पलाश जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चमकीले लाल फूलों के कारण पलाश को जंगल की आग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अल्पाइन वन के ऊपर सामान्यतः क्या पाया जाता है? हिम क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिम क्षेत्र। भारत में पर्वतीय वन सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये जो नक्शा है, ऊपर वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये यहाँ ऐसा हिमालय जो रीजन रहेगा उसमें। निम्न में से कौन पर्वतीय वन नहीं है? देवदार है, चीड़ है, भोजपत्र है, बबूल नहीं है। बबूल कौन सा है? हमारा कटीला वन का उदाहरण है। मैंग्रोव वन को हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन को हम क्या बोलते हैं? ज्वारीय वन बोलते हैं। मैंग्रोव वन को हम ज्वारीय वन बोलते हैं। और पलाश को हम क्या बोलते हैं? पलाश जंगल की आग बोलते हैं पलाश को। खैर को कत्था, और भोजपत्र को प्राचीन सामग्री। ठीक है, ये इसका उत्तर है।
सागौन। सागौन 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 क्या है? शुष्क पर्णपाती वन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन में। शुष्क में जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन में। शुष्क पर्णपाती वन में जाएगा सागौन। साल काय में जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन में जाएगा। इसको ऐसा कर देते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन में जाएगा। देवदार काय में जाएगा? पर्वतीय वन में जाएगा। शीतोष्ण, शीतोष्ण वन में, पर्वतीय वन में भी शीतोष्ण वन में जाएगा। और नागफनी काय में जाएगा? कटीले वन में जाएगा। कटीले वन में। ठीक है, क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? सुंदरबन। कहाँ पर है? सुंदरबन। किस वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो सदाबहार वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। किस वन में पतझड़ स्पष्ट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो पर्णपाती वन में पतझड़ स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कौन सा वन जल संरक्षण के लिए पत्तियां गिराता है? तो पर्णपाती वन जल संरक्षण के लिए अपनी पत्ती गिराता है। समझ में आ गई इतनी बात? कौन सा वृक्ष कत्था उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा खैर। खैर, ठीक है। पलाश का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो पलाश का उपयोग प्राकृतिक रंग एवं औषधि में किया जाता है। पढ़ चुके हैं हम बार बार। फर्न का प्रजनन किससे होता है? बीजाणु से होता है। अल्पाइन वन के बाद सामान्यतः क्या पाया जाता है? हिमाच्छादित क्षेत्र हो जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र की श्रेणी कहाँ पर है? तो पर्णपाती वन। कितने हैं? शुष्क देखा जाए, शुष्क पर्णपाती वन हमारे 41.8% है और आर्द्र पर्णपाती वन हमारे 19.3% है। निम्न में से कौन हेलोफाइट पौधा है? तो सुंदरी हमारा हेलोफाइट पौधा है। देवदार सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय वन में। कहाँ पर? पर्वतीय वन में। फर्न किस प्रकार का पौधा है? तो इसका उत्तर होगा बीज रहित। अल्पाइन क्षेत्र में कौन सा? जहां पर ऊंचाई बढ़ जाएगी घास और झाड़ियां पाई जाएंगी अल्पाइन क्षेत्र में। शीतोष्ण वन की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर। भोजपत्र का अंग्रेजी नाम है बिर्च। क्या नाम है? अंग्रेजी नाम वृक्ष। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बात वही आ गई, पलाश इंग्लिश में पूछ लिया इनने यहाँ पर। खैर कहाँ पर मिलता है? पर्णपाती वन में अधिक मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पर्णपाती वन में। कहाँ पर मिलता है? पर्णपाती वन में। भारत में कटीले वन राजस्थान एवं पश्चिम भारत में। ठीक है। निम्न में से कौन सदाबहार वन का वृक्ष है? सदाबहार वन का वृक्ष है आबूनस होगा। क्या होगा? आबूनस। सदाबहार वन में सूर्य का प्रकाश भूमि तक कम क्यों पहुंचता है? ठीक है, क्योंकि जो उसके पौधे होते हैं सघन होते हैं, मतलब कि सघन का मतलब होता है कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा घने पौधे लगे रहते हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? घनत्व अधिक है, बात वही होगी, सघनता। मैंग्रोव वन समुद्र तट को किससे बचाता है? कटाव से पढ़ ही चुके हैं हम। कटीले पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन की गति को कम करने के लिए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, ये रंध्र है, ये पत्ती है। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो पानी की कमी हो जाए, कमी हो जाएगी। वैसे इनको पानी की कमी रहती है, इसलिए वो कांटे में बदल जाती हैं, जिसके लिए वो अपनी जो पेड़ रहेगा वो या पौधा रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रखेगा, इसलिए वो कांटों में बदल जाती है। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन नहीं है? चीड़ है, देवदार है, भोजपत्र है, सागौन नहीं है। सागौन शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक पाए जाने वाला वन पर्णपाती वन, सबसे अधिक वर्षा वाला वन सदाबहार वन, सबसे कम वर्षा वाला वन कटीला वन, है ना। दलदली तटीय वन मैंग्रोव वन, कत्था खैर, खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। जंगल की आग पलाश को बोलते हैं। लेखन हेतु भोजपत्र, बीजाणु से प्रजनन फर्न, ऊंचाई आधारित पर्वतीय वन, सबसे ऊंचा वन क्षेत्र अल्पाइन। श्वसन मूल में क्या होता है? मैंग्रोव में। पतझड़ पर्णपाती वन, सदैव हरा सदाबहार वन। अब आते हैं सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, फिर कटीला, फिर पर्वतीय, फिर है ना पर्वतीय का एक टाइप है अल्पाइन। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, पर्णपाती वन पता ही है अपन लोगों को। जंगल की आग किसे कहते हैं? पलाश को कहते हैं, पता ही है आप लोगों को। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः, ये भी देख लीजिए। तो डेल्टा क्षेत्र पर पाए जाते हैं। कैर वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है। पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर पा रहा हूं मैं आपका। सदाबहार वन के लिए आवश्यक वर्षा, सदाबहार वन के लिए आवश्यक 200 सेंटीमीटर से अधिक पड़ चुके हैं।
रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका, है ना। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है? सुंदरबन। भोजपत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? अल्पाइन क्षेत्र में। फर्ण का प्रजनन होता है बीजाणु से, पढ़ चुके हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ। निम्न में से कौन पर्णपाती वन वृक्ष है? ठीक है, सागवान है। कौन सा है? सागवान। श्वसन मूल किस वन की विशेषता है? मैंग्रोव वन की। भारत में सदाबहार वन अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं अधिक। अल्पाइन वन सामान्यतः किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 3600 मीटर से ऊपर। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन से संबंधित है? पर्वतीय वन से देवदार। कौन सा है? देवदार। कटीले वन किस कारण विकसित होते हैं? कम वर्षा के कारण विकसित होते हैं। सुंदरी वृक्ष संबंधित है मैंग्रोव वन से। मानसूनी वन पर्णपाती वन। किस वन में वृक्ष पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं? सदाबहार वन। निम्न में से कौन हेलोफाइट है? सुंदरी। कौन सा वृक्ष समुद्री कटाव को जो रोकता है? मैंग्रोव वन। भारत का सबसे सामान्य वन का प्रकार, ये होमवर्क है, करके लाना है आप लोगों को। साल वृक्ष किस वन में मिलता है? आर्द्र पर्णपाती वन में। कौन सा पौधा कांटों में परिवर्तित हो जाता है? तो उसका उत्तर है नागफनी। अलग ही समझ में आ रहा होगा आपको। फर्ण किस समूह का पौधा है? ठीक है, पुष्परहित। ठीक है, पुष्परहित, फलधारी, द्विबीज, पुष्पीय। ये पढ़ा चुका हूं, इसको आपको टिक करना है। पर्वतीय वन का प्रमुख आधार क्या है? ऊंचाई। भारत का प्रमुख तटीय वन का प्रकार? मैंग्रोव। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, पर्वतीय वन की ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार की ऊंचाई है। एक तो है शीतोष्ण पर्वतीय वन 1000 से 3000 मीटर। यहाँ पर क्या होगी? ठंडी जलवायु होगी और वृक्ष कैसे होंगे? शंकुधारी वृक्ष होंगे। देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस, ओक। ठीक है, 1000 से 3000 मीटर क्या होगा? शीतोष्ण पर्वतीय वन होगा। उप अल्पाइन वन कितने होंगे? 3000 से 3600 मीटर, और अल्पाइन वन होंगे 3600 मीटर से ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होंगे? वृक्ष नहीं होंगे, लगभग नहीं होंगे, घास या झाड़ियां या काई होंगी इसमें। ठीक है, तो शीतोष्ण की ऊंचाई कितनी है? शीतोष्ण की ऊंचाई कितनी है? 1000 से 3000 मीटर। ठीक है, शीतोष्ण की कितनी है? 1000 से 3000 मीटर। तो इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस, ओक। और उप अल्पाइन में कौन सा आ जाएगा? भोजपत्र आ जाएगा हमारा, रोडोड्रॉन और जूनिपर आ जाएगा। ठीक है, और पेड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम होने लगती है इसके बाद अल्पाइन क्षेत्र में 3600 मीटर से अधिक। तो यहाँ पर हमारी घास, झाड़ियाँ, ये सब पाई जाएंगी। ठीक है, ये 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वन के प्रकार, ये जो मैंने डिटेल्स में बताई है, इसको आप लोग याद करना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप लोगों को याद करना है। इसमें वृक्ष के प्रकार भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ऊंचाई पर शीतोष्ण पर्वतीय वन 1000 से 3000 मीटर। इसमें ठंडी जलवायु होगी, वृक्ष कैसे होंगे? शंकुधारी होंगे। इसमें क्या हो जाएगा? देवदार आ जाएगा, चीड़ आ जाएगा, फर्न आ जाएगा, स्प्रूस आ जाएगा, ओक आ जाएगा। ओप अल्पाइन में 3000 से 3600 मीटर, पेड़ की ऊंचाई कम होने लगती है। भोजपत्र आ जाएगा, जूनिपर आ जाएगा, रोडोडेंड्रॉन आ जाएगा। अल्पाइन वन में आ जाएगा 3600 मीटर से ऊपर, बहुत ठंडे वृक्ष। इसमें घास, झाड़ियाँ, काई, फर्न, ये सब होंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।